ओके। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेश श्रीवास्तव। आज का हमारा टॉपिक है फाइल इंक्लूजन। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था प्री प्रोसेसर। ठीक है। और फाइल इंक्लूजन को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज ये फाइल इंक्लूजन क्लियर नहीं होगा। Now, what is preprocessor? Preprocessors are programs that process our source code before compilation. Preprocessors are programs that process our source code before compilation. Okay? कोई भी कोड जिसे हमें कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्री प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। वो सारे कोड कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस होते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिन विद अ हैश सिंबल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये प्री प्रोसेसर है या नॉर्मल कोड है? जितने भी कोड में अगर आप हैश सिंबल यूज करते हो स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे कोड क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन एक्सेट्रा। ठीक है। बाकी तो और भी होते हैं, अभी सिर्फ हैश इंक्लूड हैश डिफाइन की बात कर रहे हैं। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. First one is what? Macros, and second one is file inclusion. ठीक है। There are two types of preprocessor directive. First one is macros and second one is file inclusion. जहाँ पे भी हमने हैश डिफाइन लिखा है प्रोग्राम में उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। जहाँ पे भी हम हैश इंक्लूड लिखते हैं इसका मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फाइल इंक्लूजन। ठीक है। प्री प्रोसेसर एंड मैक्रो का सारा डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन से उसे पढ़ सकते हैं। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा फाइल इंक्लूजन। ठीक है। व्हाट इज फाइल इंक्लूजन? नेम से ही एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है, हमें एक आइडिया लगता है कि हम किसी फाइल को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड अ फाइल इन द सोर्स कोड प्रोग्राम। फाइल इंक्लूजन का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव tells the compiler to include a file in the source code program. इसका मतलब क्या है? फाइल इंक्लूजन एक पर्टिकुलर फाइल को हमारे प्रोग्राम से अटैच करता है, इंक्लूड करता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस फाइल की कोई रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। नाउ इंक्लूडिंग all the files from library that our program needs, we write hash include, which is a directive for the preprocessor that tells it to include the contents of the library file specified. For example, hash include will tell the preprocessor to include all the contents in the library file stdio.h. Okay. इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी ने प्रोग्राम सी के बनाए हैं, हम सब फंक्शन यूज करते हैं, printf, नेक्स्ट वन scanf। ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में? नहीं यूज कर सकते। अनडिफाइंड फंक्शन आएगा, एरर। रीजन क्या है? ये सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन किसी और फाइल में स्टोर है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इस तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं तो ये फंक्शन जिस भी फाइल में डिफाइंड है उस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइल इंक्लूजन यूज करते हैं। ठीक है। अब हमें पता है printf एंड scanf किस हेडर फाइल में डिफाइंड है, उस फाइल का नाम है stdio.h। ठीक है। तो अगर हमें इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें क्या यूज करना होगा? हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका मतलब है जो भी फाइल इसके आगे आप लिखेंगे उस फाइल को आपके प्रोग्राम से अटैच करेगा। नाउ stdio.h। जैसे ही आप ये लाइन अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे, इसके बाद आप अपने प्रोग्राम में printf scanf कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई एरर जनरेट नहीं होगी। सपोज इसी तरह से आते हैं, हम फंक्शंस पढ़ते हैं clr scr। ओके। नेक्स्ट वन get ch। ठीक है। ये सारे भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। इनकी डेफिनेशन हमने डिफाइन नहीं की है, इन फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया है, कहीं ना किसी अदर फाइल में इनकी डेफिनेशन लिखी होगी। तो अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो एरर जनरेट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर ये फंक्शंस हमें यूज़ करने हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें
इसके करस्पॉन्डिंग हेडर फाइल डिफाइन करनी होगी। तो ये किस हेडर फाइल में डिफाइंड है? conio.h। तो अगर हमें फंक्शन clr और getch यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब किसी भी फाइल को अगर आपको इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम से तो हम क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। दिस इज नोन एज फाइल इंक्लूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट टू वेज टू राइट हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। दीज आर हैश इंक्लूड std.h। नेक्स्ट वन हैश इंक्लूड, यहां पे भी सेम फाइल लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम लाइन लग रही, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट लाइन में हम क्या यूज कर रहे हैं? कोनिकल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन में हम क्या यूज कर रहे हैं? डबल कोट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का काम सेम है, दोनों ही लाइंस हमारी क्या है? फाइल इंक्लूजन की लाइन है, और दोनों ही फाइल से हम क्या कर रहे हैं? हेडर फाइल stdio.h को अपने फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, पढ़ लेते हैं एक बार। If the file name is enclosed within angle bracket or angular bracket, the file is searched for in the standard compiler include path। ध्यान से देखिए जो लाइन लिखी हुई है, अगर आपने फर्स्ट लाइन यूज की, दैट मीन्स हैश इंक्लूड stdio.h, एंगुलर ब्रैकेट के हेल्प से अगर आपने ये लाइन यूज की, इसका मतलब क्या है? जो आपका स्टैंडर्ड कंपाइलर इंक्लूड पाथ है, आपने जो अपना प्रोग्राम इंस्टॉल किया है, ध्यान से देखिए, हम जो टर्बो सी इंस्टॉल करते हैं, टर्बो C3, उसमें एक इंक्लूड फोल्डर होता है। ध्यान से देखिए, इंक्लूड फोल्डर, ये बाय डिफॉल्ट हमारे सारे हेडर फाइल का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई हेडर फाइल यूज करते हैं और उसमें अगर आपने कोनिकल ब्रैकेट यूज किया, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो किस फोल्डर को सर्च कर रहा है? इंक्लूड फोल्डर को सर्च कर रहा है। ठीक है, नाउ इन केस अगर आप इस लाइन की जगह क्या यूज करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h with double quotes, क्या लिखा हुआ है? इफ द फाइल नेम इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, द सर्च पाथ इज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द करंट सोर्स डायरेक्टरी। ठीक है, एक्सपैंडेड टू करंट सोर्स डायरेक्टरी। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंक्लूड फोल्डर का पाथ है, डायरेक्ट सिर्फ उस फोल्डर पे ये फाइल सर्च होती है। लेकिन अगर हम डबल कोट्स में सेम फाइल लिखते हैं, तो इसका मतलब है जिस करंट डायरेक्टरी में हमने टर्बो सी को इंस्टॉल किया है, ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च करेगा। ठीक है, प्रीवियस केस में सिर्फ इंक्लूड फोल्डर को सर्च करेगा, लेकिन अगर हम डबल कोट्स में वही फाइल लिखते हैं, इसका मतलब वो हमारी करंट डायरेक्टरी को, पूरी की पूरी डायरेक्टरी को सर्च करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो हम अगर हम फर्स्ट लाइन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोग्राम में, अगर हम इस लाइन को एक्सिक्यूट करते हैं तो ये कम टाइम लेगा, और अगर हम सेकेंड लाइन यूज करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर हमें अपने टाइम को सेव करना है तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे हम कोनिकल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। हाँ, इन केस हम कहीं भी चाहते हैं अपने फोल्डर में कहीं भी सेव कर लें फाइल को, तो उसके लिए अगर आपको हेडर फाइल को ऐड करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैश इंक्लूड stdio.h विथ डबल कोट्स। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम चाहते हैं, सपोज अभी तक हमने पढ़ा है stdio.h, एक हेडर फाइल है, हमें पता है, हम सीधे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बार बार हम मल्टीपल हेडर फाइल्स यूज करते हैं, stdio.h, conio.h। ठीक है, हम चाहते हैं हम अपने नाम से या कोई एक स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं और सिर्फ उस नेम को हम इंक्लूड करें, और ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों के दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाएं। कैसे करें? एक सैम्पल डिस्कस करते हैं। अभी तक हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड conio.h। अब हम चाहते हैं ये बार बार जो हम लाइन लिखते हैं, मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स होते हैं सी में हम ये दोनों हेडर फाइल्स यूज करते हैं। हम चाहते हैं हम अपने नेम से या कोई हम स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं, उस नेम से हम हेडर फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें ये दोनों हेडर फाइल्स का यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, void main। ओके, हमें पता है हमने stdio.h यूज किया है, मतलब हम printf scanf यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस हेडर फाइल में ये डिफाइंड है। printf /n, this is my first header file। ओके,
हमने conio.h भी यूज़ किया है, तो conio.h में कौन कौन से फंक्शन डिफाइंड है? CLR SCR वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन हमें क्या यूज़ करना था? getch यूज़ करना था, ठीक है। तो getch किस हेडर फाइल में डिफाइंड है? हमने उसके लिए फाइल इंक्लूजन यूज़ किया, #include conio.h। ओके, नाउ पहले तो हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सपोज h1.cpp। ओके, प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। नाउ जो प्रोग्राम हमें स्टोर करना है वो कहाँ स्टोर करते हैं? बिन फोल्डर। एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ओपन, फाइल का नेम था h1.cpp। पहले तो एक बार हम देख लेते हैं फाइल इंक्लूजन का मेन पर्पस क्या है। आप ध्यान से देख लीजिए। ध्यान देखिए, हमने ये प्रोग्राम बनाया वॉइड मेन CLR SCR printf getch। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शन जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। 3 एरर्स, ध्यान से देखिए। CLR SCR should have a prototype, printf should have a prototype, getch should have a prototype। रीज़न क्या है? ये सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, और इनकी डेफिनेशन किसी दूसरी फाइल में स्टोर है, ठीक है। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में इनकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एरर शो हो रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं printf किस हेडर फाइल में डिफाइंड है? हमने पहले भी बताया था। इसकी डेफिनेशन लिखी है, उस फाइल का नाम क्या है? stdio.h। अब इसके लिए हम इसको अटैच करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फाइल इंक्लूजन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं? #include stdio.h। अब इस प्रोग्राम को फिर से एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एरर कुछ कम हो गई। अब ध्यान से देखिए, printf के लिए कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही। अब जो एरर आ रही है वो किसके लिए आ रही है? CLR SCR एंड getch। ये दोनों भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। उनकी जो डेफिनेशन है वो किस हेडर फाइल में डिफाइंड है? उसका नाम है conio.h। इस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा। हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब जरा एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर रन कर रहा है। दिस इज माई फर्स्ट हेडर फाइल। सारे के सारे फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जब हमने इसको कंपाइल किया, हमारी जो लाइन का कोड है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी शो कर रही है? 463। रीज़न क्या है? वही जो हमने बताया था, प्री प्रोसेसर जब भी आप यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस द प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। तो ये जो बाकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो आपने जो 2 हेडर फाइल यूज़ की हैं ये उनकी लेंथ है। stdio अभी जो आपका प्रोग्राम है उसमें stdio.h का भी कंटेंट इंक्लूड हो चुका है और conio.h फाइल का भी कंटेंट इंक्लूड हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी फाइल, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो रही है? 463, ठीक है। नाउ जो हमारा टारगेट था अभी, अब हम चाहते हैं कि ये जो बार बार हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हम अपने नाम से, सपोज हम यहाँ पे एक हेडर फाइल चाहते हैं #include my फाइल, ठीक है। अब एक हम हेडर फाइल बनाना चाहते हैं, हम एक नेम दे रहे हैं माई फाइल डॉट, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेडर फाइल है इसलिए एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .h। ओके, अब इस हेडर फाइल को हम इंक्लूड करें और हम इन दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करना चाहते अब, ठीक है। क्या अगर हम डायरेक्टली एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या ये रन होगा? नहीं रन होगा। रीज़न, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इस नाम से अभी हेडर फाइल नहीं बनाई है। तो चेक करते हैं कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, जनरली जो हम हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं वो क्या होती है? #include stdio.h। ना #include conio.h, ठीक है। ये जनरल जो हम मैक्सिमम जो हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं इनको हमने क्लब कर लिया और इसको हमने सेव कर लिया myfile.h नाम से, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया myfile.h। इसमें दोनों हेडर फाइल डिफाइंड है और इस फाइल को, हेडर फाइल्स का डिफ़ॉल्ट फोल्डर क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, इंक्लूड, ठीक है। तो हम इसे इंक्लूड फोल्डर में सेव कर देते हैं myfile.h।
एच। ठीक है, अब हम नॉर्मल प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम यूज कर रहे थे उसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए हमने क्या यूज किया, हैश इंक्लूड माई फाइल डॉट एच। यहाँ पर हमने कोई भी stdio.h फंक्शन यूज नहीं किया, सॉरी stdio.h फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया, ना ही conio.h को इंक्लूड किया। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माई फाइल डॉट एच, और माई फाइल डॉट एच में हमने इन दोनों फाइल को पहले से इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। देखिए दिस इज माई फर्स्ट हेडर फाइल, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह से हमें कोई और फाइल की भी सपोज एग्जिट फंक्शन यूज करते हैं तो हम इसी फाइल के अंदर प्रोसेस डॉट एच को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बार बार जो हमें मल्टीपल हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है तो इस तरह के हेडर फाइल से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारी प्रोग्राम की लेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी और आप कह सकते हो आप फाइल इंक्लूजन का यूज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, एक केस चेक करते हैं जैसे हम मैक्रोस पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं हम जो मैक्रोस डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम पाई का यूज करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो हेडर फाइल बनाई है माई फाइल डॉट एच, ठीक है, अब हम चाहते हैं कुछ मैक्रोज भी यूज कर लें। हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका एड्रेस दिया हुआ है। नाउ हैश डिफाइन सपोज पाई, वैल्यू क्या होती है 3.14। हम एक और मैक्रो डिफाइन करना चाहते हैं, हैश डिफाइन सपोज का नेम दिया हमने लिमिट, नंबर क्या है 5। ठीक है, और हमने इस हेडर फाइल में डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब जब भी हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, ये सारे के सारे फीचर्स मतलब हमारे प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट stdio.h भी इंक्लूड हो जाएगी, conio.h भी इंक्लूड हो जाएगी, और दूसरा हम दो मैक्रोज डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज पाई, वैल्यू क्या है 3.14। नेक्स्ट एक मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं, नेम क्या है लिमिट, उस वैल्यू क्या है 5। ठीक है, नाउ एक न्यू प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, नोटपैड, हैश इंक्लूड, कौन सी फाइल यूज करेंगे जो अभी हमने बनाई है माई फाइल डॉट एच। ओके, नेक्स्ट वन वॉइड मेन। ठीक है, हम डायरेक्टली प्रिंट करने जा रहे हैं printf /n। पाई हमने अभी इस हेडर फाइल में डिफाइन किया है मैक्रोज के, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। %f फ्लोट वैल्यू है pi। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम में हमने पी आई की कोई वैल्यू दी है नहीं दी है, लेकिन ये पी आई कहाँ डिफाइंड है माई फाइल डॉट एच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन फॉर आई इक्वल्स टू 1, हम चाहते हैं फर्स्ट 5 जो हमने लिमिट की वैल्यू डिफाइन की है, फर्स्ट 5 वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को। तो हमने लिमिट की वैल्यू क्या डिफाइन की है मैक्रो में 5। ठीक है, नाउ printf I equals to %d I get ch, और साथ में हमने अभी एक न्यू वेरिएबल डिफाइन किया है I। नेक्स्ट वन clr scr, और इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं h2.cpp से। ओके, इस प्रोग्राम को हम कॉपी करेंगे बिन फोल्डर में। ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं इस हेडर फाइल को रिमार्क बना देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर इसको हम रिमार्क बनाएंगे तो हमने कहीं भी पाई को डिफाइन किया है नहीं डिफाइन किया है, कहीं भी हमने लिमिट को डिफाइन किया है नहीं डिफाइन किया है, clr की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, printf की डेफिनेशन लिखी है नहीं लिखी है, getch की डेफिनेशन लिखी है नहीं लिखी है। चेक करते हैं रन करके, 5 एरर्स, clr शुड हैव a prototype, printf should have a prototype, symbol pi, undefined symbol pi, undefined symbol limit, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वन फंक्शन गेट्स शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, नाउ ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ डिफाइन की हैं
हेडर फाइल माई फाइल डॉट एच, और हमने इसे इंक्लूड कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ध्यान से देखिए, एरर आ रही है। क्या एरर है? अनडिफाइंड सिंबल पी आई डिफाइंड नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये फाइल डिफाइंड है या नहीं है। ये फाइल हम कहाँ सर्च करेंगे? इंक्लूड फोल्डर में। ओके, इंक्लूड फोल्डर। हमारी फाइल का नेम क्या है? माई फाइल डॉट एच, माई फाइल डॉट एच ओपन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अभी हमारी माई फाइल डॉट एच में कोई भी मैक्रो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए वो एरर आ रही है। तो हम यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर लेते हैं। हैश डिफाइन, पहली वैल्यू क्या थी? पाई। पाई को हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं? 3.14, 3.14। ओके, नेक्स्ट हमने एक टर्म यूज़ किया है लिमिट, उसको भी हम पहले से वैल्यूज देना चाहते हैं। लिमिट वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हमने सेव कर दिया। दिस इज माई हेडर फाइल। हमने यहाँ पे stdio.h डिफाइन किया है, देन conio.h, देन 2 मैक्रो डिफाइन किए हैं, पाई एंड लिमिट। ओके ना, अब इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल F9। फर्स्ट वन पाई, इस प्रोग्राम में हमने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन हेडर फाइल में डिफाइंड है। नेक्स्ट वन लिमिट, लिमिट की वैल्यू क्या है? 5, इसीलिए वो लूप 1 to 5 टाइम एक्सिक्यूट हो रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है? 1 to 5। ओके, आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। इस मेथड से आप कोई भी हेडर फाइल अपने नेम से, किसी भी नेम से, यूज़र डिफाइंड नेम से आप डिफाइन कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।